शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ हाथी की बात, लेसन नंबर 8 हाथी की बात। उसका जो टेक्स्ट बुक में आप लोग का एक्सरसाइज दिया रहता है वही मैं आप लोग को आज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी हो गया है, शब्दार्थ नए शब्द हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है, पेज नंबर 58 का है। सोचकर बताइए और एक शब्द में उत्तर लिखिए। ठीक है, अभी थर्ड हम पढ़ेंगे ग लिखकर बताइए। ओके, ग पढ़ेंगे, लिखकर बताइए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अभी। ग ये आप लोग को बुक पे भी लिखना है, यानी यहाँ पे जो खाली जगह रहता है वो सारे हमको क्या करना रहता है, यहाँ पे लिखना रहता है। एंड यहाँ जो एक्सरसाइज है ये सारे हैं, यहाँ से सारे लिखना रहता है इसमें। और उसके बाद हमें क्या करना रहता है, नोट्स भी लिखना रहता है, यानी हम नोटबुक पे भी लिखेंगे और इस टेक्स्ट बुक पर भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये ग मैं लिखने जा रही हूँ, लिखकर सिर्फ आंसर लिखूंगी, लिखकर बताइए। सिर्फ मैं क्या लिख रही हूँ, आंसर लिख रही हूँ। क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देती हूँ। हाथी अपनी सूंड से क्या क्या काम करता है। हाथी अपनी सूंड से क्या क्या काम करता है। हाथी अपनी सूंड से भोजन करता है, भोजन करता है और क्या करता है, लकड़ी जैसे भारी सामान भी उठा लेता है। ठीक है, खाना भी खा लेता है और लकड़ी या फिर कोई भी भारी चीज वो अपनी सूंड से उठा लेता है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है, नदी के पास हाथी क्या देखकर खुश होता है। नदी के पास मछली, तितलियां और चिड़िया। ठीक है, तितलियां, चिड़िया और मछलियां। नदी के पास चिड़िया, तितलियां और मछलियां देख कर खुश, नदी के पास चिड़िया, तितलियां और मछलियां देखकर खुश होता है। यहाँ हाथी रहना चाहिए पहले। मछलियां देखकर हाथी खुश होता है। क्या देखता है, चिड़िया, तितलियां और मछलियां। ओके, नेक्स्ट, हाथी, भारत में हाथी ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं। तीसरा आंसर है, भारत में हाथी मैसूर, त्रिपुरा, मैसूर, त्रिपुरा
केरल के जंगलों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मैसूर, त्रिपुरा और केरल के जंगलों में ज्यादातर पाए जाते हैं। कौन? हाथी। ठीक है। हाथी अपनी सूंड से क्या क्या काम करता है? ठीक है। हाथ हमें बड़ी की मात्रा थी हाथी, अप न में बड़ी की मात्रा अपनी, सूंड समय की मात्रा से भोजन करता है। क्वेश्चन है हमारा कि हाथी अपने सूंड से क्या क्या करता है। हाथी अपनी सूंड से कौन कौन सा काम करता है? तो मैंने इस बोर्ड पे सिर्फ आंसर ही लिखे हुए हैं। क्वेश्चन हम बुक से पढ़ लेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला है हाथी अपनी सूंड से भोजन करता है। क्या करता है? भोजन उठा के मुंह में डालता है। लकड़ी जैसे भारी सामान भी उठा लेता है। लकड़ी जैसे भारी सामान भी क्या कर लेता है? उठा लेता है। तो हाथ हमें बड़ी की मात्रा थी, प न में बड़ी की मात्रा अपनी, सू पे अंक की मात्रा र, सूंड से भोजन भोजन, कर तम्या की मात्रा था करता है। हाथी अपनी सूंड से भोजन करता है। ल क ड़ में बड़ी की मात्रा लकड़ी, जम्या की मात्रा समय की मात्रा जैसे, भार में बड़ी की मात्रा भारी, सामान सामान, भ में बड़ी की मात्रा भी, ऊठ में आ की मात्रा उठा, लमे की मात्रा तम्या की मात्रा लेता, हमें की मात्रा है। हाथी अपनी सूंड से भोजन करता है। लकड़ी जैसे भारी सामान भी उठा लेता है। हाथी अपनी सूंड से भोजन करता है। लकड़ी जैसे भारी सामान भी उठा लेता है। ओके। दूसरा है, नदी के पास हाथी क्या देखकर खुश होता है? नदी के पास चिड़िया, तितलियां और मछलियां देखकर हाथी खुश होता है या बहुत खुश होता है। ठीक है। न द में बड़ी की मात्रा नदी, क में की मात्रा के, प में आ की मात्रा स पास, च में छोटी की मात्रा, ड़ में छोटी की मात्रा या चिड़िया, ती त ल में छोटी की मात्रा या की मात्रा तितलियां, और म छ ल में छोटी की मात्रा या मछलियां, देख कर, हाथ हमें बड़ी की मात्रा हाथी, ख में छोटा की मात्रा श खुश, हमें ओ की मात्रा तम्या की मात्रा होता है। नदी के पास चिड़िया, तितलियां और मछलियां देखकर हाथी खुश होता है। चिड़िया यानी बर्ड्स, तितलियां यानी बटरफ्लाइज, मछलियां यानी फिश। ठीक है। नदी के पास चिड़िया, तितलियां और मछलियां देखकर हाथी खुश होता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में हाथी ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? भारत में हाथी ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है, भारत में हाथी मैसूर, त्रिपुरा और केरल के जंगलों में पाए जाते हैं। भारत, भारत ममे की मात्रा ऊपर अंक की मात्रा में, हाथ हमें बड़ी की मात्रा हाथी, ममे की मात्रा समय बड़ाओ की मात्रा र मैसूर, त्रि प में छोड़ाओ की मात्रा रम्या की मात्रा त्रिपुरा, अम्यो की मात्रा र और, कमे की मात्रा र ल केरल, कमे की मात्रा जप्यांग की मात्रा ग लमे ओ की मात्रा जंगलों में पाए जाते हैं। भारत में हाथी मैसूर, त्रिपुरा और केरल के जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये लिखकर बताइए, ग लिखकर बताइए। अब हम थोड़ा सा पीछे से देख लेंगे, यानी रिवीजन भी देखेंगे। सोचकर बताइए। मैं पाठ से सोचकर बताओ। क में है, क्वेश्चन है, गजानन हाथी का घर कहाँ था? गजानन हाथी का घर कहाँ था? गजानन हाथी का घर
गजानन हाथी का घर मंदिर के पास था। हाथी को महावत इसलिए अच्छा लगता था। सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ देती हूँ। हाथी को महावत क्यों अच्छा लगता था? हाथी को महावत इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह हाथी की अच्छे से देखभाल करता था। हाथी को महावत इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह हाथी की अच्छे से देखभाल करता था। हाथी को महावत इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह हाथी की अच्छे से देखभाल करता था। तीसरा है, हाथी झुंड में रहना इसलिए पसंद करता है क्योंकि वह सुरक्षित महसूस करता है। हाथी झुंड में रहना इसलिए पसंद करता है क्योंकि वह सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, अब आएंगे हम एक शब्द में उत्तर। हाथी का दूसरा नाम गजानन। हाथी का मनपसंद खेल फुटबॉल। हाथी की देखभाल करने वाला महावत। हाथी का प्रिय भोजन गन्ना और केला। ठीक है, अब फिर से देखेंगे हम। लिखकर बताइए। हाथी अपनी सूंड से भोजन करता है। लकड़ी जैसे भारी सामान भी उठा लेता है। दूसरा है, नदी के पास चिड़िया तितलियां और मछलियां देखकर हाथी खुश होता है। भारत में हाथी मैसूर, त्रिपुरा और केरल के जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखेंगे शब्दों से। नेक्स्ट है पेज नंबर 59। पेज 59 पे है शब्दों से। शब्दों से में पहला दिया हुआ है, समान अर्थ वाले शब्दों पर सही का निशान लगाना है। क्या करना है? समान शब्दों वाले समान अर्थ वाले शब्द पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है हाथी, हाथ, गज, जानवर। हाथी का दिया हुआ है हाथ, गज, जानवर, तो हमारा आंसर होगा सेकंड गज। गज मतलब हाथी होता है या हाथी का मतलब गज होता है। ठीक है, नदी है। नदी का दिया हुआ सरिता, सागर, पानी, तो पहला आंसर है नदी। नदी का हो जाएगा सरिता। नदी का हो जाएगा सरिता। तीसरा है मित्र। मित्र का दिया हुआ है मित्र का समानार्थी क्या होगा? लड़का, बालक, दोस्त, तो होगा दोस्त। इसका आंसर है थर्ड दोस्त। मित्र, दोस्त। अब नेक्स्ट है मंदिर। फोर्थ वन है मंदिर। घर, महल, देवता का घर, तो इसका भी आंसर होगा थर्ड वन मंदिर। मंदिर का मतलब होता है देवता का घर। ये हो गया समानार्थी शब्द, देवता का घर। अब नेक्स्ट है, किसी भी वर्ण पर आ लगने से अ की आवाज आती है, जैसे मॉल। चित्र देख के इनके नाम लिखिए। चित्र देखना है, ख में ही है, शब्दों से में ख है, ये क है। डॉक्टर, डॉक्टर। दूसरा दिया हुआ है चॉकलेट, चॉकलेट। तीसरा फ्रॉक, तीसरा दिया हुआ है फ्रॉक। चौथा दिया हुआ है फुटबॉल। फुटबॉल प्रोनाउंस करते हैं, कैसे करते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल, चॉकलेट, डॉक्टर, फ्रॉक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग।
ग में दिया हुआ है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये लिंग है, ठीक है। मछली जल में तैर रही है, हम आंसर लिखेंगे रही, सिर्फ मैं आंसर लिख रही हूँ, रही है। ओके, रहा है नहीं, रही है होगा। मछली जल में तैर रही है। माँ बच्चे को लेने स्कूल गई है, गई, ठीक है गई है। ये क्या है, हमारा जेंडर है, ठीक है। तीसरा है यह किताब मेरे भाई की है, भाई की है। चौथा है पेड़ पर चिड़िया बैठी है, बैठी है ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें क्या करना है, शब्दों को छांटना है और लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, नेक्स्ट चित्र देखकर उत्तर लिखिए। खरगोश क्या बोल रहा है, जेरी क्या सोच रहा है। खरगोश बोल रहा है कि आपके जैसा ही, पेज नंबर 60 है ये, पेज 60 में पहला है। खरगोश क्या बोल रहा है, ठीक है। खरगोश बोल रहा है कि महाराज आपके जैसा दूसरा शेर आया हुआ है। ओके, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, जेरी क्या सोच रहा है। जेरी क्या सोच रहा है, तो जेरी सोच रहा है कि अगर मैं बाहर आऊंगा तो टॉम यानी बिल्ली मुझे क्या करेगा, खा जाएगा, ठीक है, खा जाएगा। इसे हम एक बार देख लेंगे। इसमें दिया हुआ समान अर्थ वाले शब्द पर क्या करना है, सही का टिक लगाना है। तो इसमें दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है हाथी, हाथी का दिया हुआ है हाथ, गज, जानवर, हाथ, गज, जानवर, तो हमारा समानार्थ है गज। नदी में सरिता, सागर, पानी, समानार्थ है सरिता। मित्र, लड़का, बालक, दोस्त, मित्र का होता है समानार्थ दोस्त। मंदिर, घर, महल, देवता का घर, आंसर होगा देवता का घर। नेक्स्ट, डॉक्टर, चॉकलेट, फ्रॉक, फुटबॉल, यानी ये वाला जो निशान है उसे लगाने से औ की आवाज़ आती है। और अगर हम इसे क्या करेंगे, इसे लगा के शब्दों को पूरा करेंगे चित्र को देखकर, ठीक है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मछली जल में तैर रही है, यानी जेंडर दिया हुआ है यहाँ पे, ये सिनोनिम समानार्थी, ये जेंडर यानी लिंग है, ठीक है। तो यहाँ देखिए गज का समानार्थी हाथी, गज, गज, ह में आ की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा हाथी, न, द में बड़ी की मात्रा नदी, स, र में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा सरिता, नदी, सरिता, मित्र, दोस्त, मंदिर, देवता का घर, म पे अंक की मात्रा, द पे छोटी की मात्रा, र, मित्र, मंदिर, देवता का घर, गज, हाथी, नदी, सरिता, मित्र, दोस्त, नदी, देवता का घर।
मंदिर देवता का घर, मंदिर देवता का घर। ओके, नेक्स्ट ड आधा का टर डॉक्टर, च क लमे की मात्रा ट चॉकलेट, फ्रॉक क फ्रॉक, फुटबॉल फुटबॉल, डॉक्टर चॉकलेट फ्रॉक फुटबॉल, डॉक्टर चॉकलेट फ्रॉक फुटबॉल। अब नेक्स्ट जेंडर में दिया हुआ है मछली जल में तैर रही है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये वाला एक्सरसाइज है। मछली जल में तैर रही है। क्या कर रही है? तैर रही है। मछली क्या है? मछली स्त्रीलिंग है, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे रही है। अगर पुल्लिंग रहता तो हम लिखते रहा है। ओके, मछली जल में तैर रही है, यहाँ पे आएगा रही। ठीक है, पहले का आंसर ये मैं ऐसे टिक कर देती हूँ। माँ बच्चे को लेने स्कूल गई है। इसका आंसर गई, क्योंकि माँ क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, यह किताब मेरे भाई की है। इसमें पहला आंसर है की है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, यहाँ पे आंसर आएगा बैठी है। मछली जल में तैर रही है, माँ बच्चे को लेने स्कूल गई है, यह किताब मेरे भाई की है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। ओके, पेज नंबर 60 है। पेज नंबर 60 में दिया हुआ है खेल खेल में, खेल खेल में, खेल के मैदान में यदि आपके मित्र को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? अगर मित्र को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? उठाने में मदद करेंगे, फर्स्ट एड किट लाकर उसकी मरहम पट्टी करेंगे, ताली बजाएंगे। ठीक है, ये सही चित्र पर निशान लगाना है, तो इसमें है उठाने में मदद करेंगे। ये क्या करेंगे? फर्स्ट एड किट लाकर उसकी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे? हम ये गलत है, ताली नहीं बजाएंगे। डॉक्टर के पास ले जाएंगे, टिक। मित्र को छोड़कर चले जाएंगे, गलत। उसे घर पहुंचने में मदद करेंगे। ओके, ये हमारा सही आंसर है। उठाने में मदद करेंगे, फर्स्ट एड किट लाकर मरहम पट्टी करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे और उसे घर पहुंचने में क्या करेंगे? हम मदद करेंगे। अब कलम से में देखिए, चित्र देखकर उत्तर लिखिए। चित्र देखकर उत्तर लिखिए। ये दिया हुआ है खरगोश क्या बोल रहा है। खरगोश क्या बोल रहा है, ये हमें क्या करना है? खुद से सोच के लिखना है, यानी ये क्या है? राइटिंग स्किल्स है। और अगर हम ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें लिखने में आसानी होगी, सीखने में आसानी होगी, इसलिए ये वाला दिया हुआ है पार्ट। ठीक है, चित्र देखकर क्या करना है? हमें इसके बारे में लिखना है। खरगोश क्या बोल रहा है? खरगोश क्या बोल रहा है? खरगोश क्या बोल रहा है? खरगोश बोल रहा है कि महाराज आपके जैसा कोई दूसरा शेर आया हुआ है। ठीक है, जेरी क्या सोच रहा है? जेरी सोच रहा है कि अगर टॉम बाहर आएगा, जेरी बाहर आएगा तो टॉम क्या करेगा? उसे मार के खा जाएगा। ओके, यहाँ बोर्ड पे देखेंगे एक बार। ख र गमेओं की मात्रा श खरगोश, बमेओं की मात्रा ल बोल, र हम्या की मात्रा रहा, हम्या की मात्रा है कि। खरगोश बोल रहा है कि महाराज, म हम्या की मात्रा, रम्या की मात्रा ज महाराज, आप कमे की मात्रा आपके, जम्या की मात्रा, सम्या की मात्रा जैसा, रम्या की मात्रा र दूसरा, शेर शेर आया हुआ है। खरगोश बोल रहा है कि महाराज आपके जैसा दूसरा शेर आया हुआ है। सेकंड, जेरी, जमे की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा जेरी,
सोच रहा है कि अगर मैं बाहर आऊँगा तो टॉम मुझे खा जाएगा। क्या सोच रहा है? अगर मैं बाहर आ जाऊँगा तो टॉम क्या कर जाएगा? खा जाएगा। टॉम एंड जेरी है जो कार्टून नेटवर्क पे आता है, उसी के बारे में। उसमें एक चूहा है और एक बिल्ली है। दोनों का क्या रहता है? दुश्मनी। एक दूसरे के पीछे क्या रहते हैं? पड़े रहते हैं, भाग दौड़। ओके। क्योंकि चूहा और बिल्ली दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ठीक है। तो वो जो स्टोरी है टॉम एंड जेरी, उसी से ये चित्र दिया हुआ था आप लोग के बुक में। और वो दोनों क्या आपस में बात कर रहे हैं या फिर टॉम जेरी क्या सोच रहा है, हमें लिखना था। यहाँ पे खरगोश और शेर जो था, वो शेर खरगोश की स्टोरी थी। यानी वो शेर जो था वो हर रोज उसको एक जानवर चाहिए होता था खाने के लिए। एंड डेली एक जानवर शेर के पास जाता था। लेकिन जिस दिन खरगोश का दिन आया, बारी आई, चांस आया, तो उस दिन उसने क्या किया? उसने बहुत लेट किया। खरगोश के पास शेर के पास आने में उसने बहुत लेट किया। और इधर शेर क्या कर रहा था? इधर शेर बहुत ही गुस्सा हो रहा था। किसके ऊपर? क्योंकि खरगोश का था दिन और शेर को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। और जब जब खरगोश बहुत देर से आया तो उसने कहा कि जो शेर था वो बहुत ही गुस्से में था। तो खरगोश ने सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो उसने सोचा कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया। खरगोश के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि महाराज, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक मुझे कुआं मिला और वहाँ से आपके जैसा एक और शेर की आवाज़ आ रही थी और वो बोल रहा था कि मैं ही तुम्हारे जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। खरगोश ने सोचा कि अरे मेरे जैसा और कौन आ गया। तो बोला कि चलो हम लोग देखते हैं। तो कुएं में क्या रहता है? पानी रहता है। और पानी में जब शेर ने देखा तो उसी का जो शैडो था पानी में दिखा। उसने सोचा कि सच में कोई दूसरा शेर आया हुआ है। उसने क्या किया? उस शेर को पकड़ने के लिए पानी में, कुएं में छलांग लगा दी, यानी कूद गया और उसी में डूबकर मर गया। इस तरह खरगोश की भी जान बच गई और बाकी जो जंगल में जानवर रहते थे उन लोगों की भी जान बच गई, क्योंकि शेर बहुत ही दुष्ट था, खतरनाक था। यानी वो एक एक करके अपने ही जंगल के जानवरों को खाते जा रहा था। तो है ये स्टोरी शेर और खरगोश का। तो इसी से ये चित्र दिया हुआ है, पहला। और दूसरा टॉम एंड जेरी जो हमारे कार्टून पे आता है, कार्टून नेटवर्क पे आता है, उसी का ये चित्र था। ओके। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। समानार्थी शब्द में गज, हाथी, नदी, सरिता, मित्र, दोस्त, मंदिर, देवता का घर। और ये चिन्ह है लगाने से क्या होता है? औ का प्रोनाउंस आता है। ठीक है। तो डॉक्टर, चॉकलेट, फ्रॉक, फुटबॉल। नेक्स्ट दिया हुआ है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मछली जल में तैर रही है। माँ बच्चे को लेने स्कूल गई है। तीसरा दिया हुआ है, यह किताब मेरे भाई की है। चौथा दिया हुआ है, पेड़ पर चिड़िया है। पेड़ पर क्या है? चिड़िया है। नेक्स्ट है, चित्र देखकर उत्तर लिखिए। पेज नंबर 60। खरगोश क्या बोल रहा है? खरगोश बोल रहा है कि महाराज, आपके जैसा दूसरा शेर आया हुआ है। खरगोश बोल रहा है कि महाराज, आपके जैसा दूसरा शेर आया हुआ है। जेरी क्या सोच रहा है? दूसरे चित्र में दिया हुआ है, जेरी क्या सोच रहा है? जेरी सोच रहा है कि अगर मैं बाहर आऊँगा तो टॉम मुझे खा जाएगा। जेरी सोच रहा है कि अगर मैं बाहर आऊँगा तो टॉम मुझे खा जाएगा। ठीक है। हमारा ये रहा लेसन नंबर 8, हाथी की बात, अब समाप्त हो गया, यानी ख़त्म हो गया है। और इस पे जो भी एक्सरसाइज है वो आप लोग को करना है, एंड बुक पे भी लिखना है, प्लस नोटबुक पे भी लिख लेना है। ठीक है। और नेक्स्ट है पेज नंबर 61, धमक धमक आता हाथी। ओके।
तो आज का ये वर्क है पेज नंबर 58 59 लिखना है। उसके पहले शब्दार्थ वगैरह है, क्वेश्चन आंसर्स है, जो भी एक्सरसाइज मैंने कराया हुआ है वो आप लोग को नोटबुक में लिखना है एंड हैंड राइटिंग बुक्स में डेली 2-2 पेज लिखते रहना है। ओके।